इंडिया में पिछले 24 घंटों में क्या हुआ, आइए 5 मिनट में जानते हैं। इंडिया और यूएस के बीच ट्रेड डील एडवांस स्टेज में है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कंफर्म किया है कि इंडिया और यूएस के बीच बायलैटरल ट्रेड डील पर बातचीत अपने फाइनल फेज में है। उन्होंने कहा, वी आर एट द एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशंस विद बोथ ईयू एंड यूएस फॉर ट्रेड डील्स। ये अपडेट तब आया है जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में एक इमिनेंट डील का सिग्नल दिया था। इस डील के तहत इंडियन एक्सपोर्ट्स पर लगने वाले यूएस टैरिफ्स को 50% से 15% तक रिड्यूस किया जा सकता है, जो गेम चेंजर होगा। लेकिन गोयल पहले ये क्लियर कर चुके हैं कि इंडिया किसी भी डील में जल्दबाजी नहीं करेगा, ना ही प्रेशर में आएगा। तो क्या सच में यूएस के साथ ट्रेड डील होने वाली है या फिर से हमें गोली ही दी जा रही है? देखिए, जब तक टैरिफ कट्स, मार्केट एक्सेस और स्ट्रेटेजिक क्लॉजेस क्लियर नहीं होते, तब तक ये ऑप्टिमिज्म सिर्फ हेडलाइंस तक ही सीमित रह सकता है। मेरे हिसाब से अगर इंडिया अपनी टर्म्स पर डील क्लोज करता है तो ये सिर्फ डील नहीं, एक स्ट्रेटेजिक विन भी होगी। केरला ने ऑफिशियली इंडिया का पहला एक्सट्रीम पॉवर्टी फ्री स्टेट बनकर एक नया बेंचमार्क सेट किया है। केरला के सीएम ने आज अनाउंस किया कि स्टेट ने एक्सट्रीम पॉवर्टी को पूरी तरह से एलिमिनेट कर दिया है। तो क्या यह सिर्फ एक सेरेमोनियल क्लेम है या जेन्युइनली एक रेप्लिकेबल मॉडल है बाकी स्टेट्स के लिए? देखिए, ये माइलस्टोन एक्सट्रीम पॉवर्टी इरेडिकेशन प्रोजेक्ट के तहत अचीव हुआ, जिसमें हर डिप्राइव्ड हाउस होल्ड के लिए कस्टमाइज्ड प्लान्स बनाए गए, हाउसिंग, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और इनकम सपोर्ट के थ्रू। मुझे लगता है कि यह सिर्फ एक वेलफेयर स्कीम नहीं, एक एग्जाम्पल है कि अगर सही प्लानिंग और टीम वर्क हो तो पॉवर्टी को पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। इंडिया ने एक लार्ज स्केल एयरफोर्स एक्सरसाइज के लिए नोटाम इशू किया है, जो नवंबर से जनवरी तक नॉर्थ ईस्ट रीजन में चलेगा। ये ड्रिल्स चाइना, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर एरियाज में प्लान है और पहला फेज 6 नवंबर से स्टार्ट होगा। एक्सरसाइज के दौरान इंडियन एयरफोर्स एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स और रिकॉनिसेंस मिशंस को अंजाम देगी। ये सब हाई ऑल्टीट्यूड और सेंसिटिव टेरेन में होने वाला है। इसके साथ ही इंडिया वेस्टर्न फ्रंट पर एक्सरसाइज त्रिशूल भी कंडक्ट कर रहा है, जो एक ट्राई सर्विस ड्रिल है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक रूटीन ट्रेनिंग है या इंडिया अपनी मल्टी फ्रंट प्रिपेयर्डनेस का सिग्नल दे रहा है? देखिए, जब एक साथ इतने स्ट्रेटेजिक बॉर्डर्स पर एक्सरसाइजेज होती हैं तो ये सिर्फ इंटरनल रेडीनेस का इशू नहीं होता, ये एक क्लियर स्ट्रेटेजिक मैसेज होता है। मेरे हिसाब से ये दोनों एक्सरसाइजेज एक कोऑर्डिनेटेड स्टांस का हिस्सा हैं, जहां इंडिया अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा बल्कि प्रोएक्टिवली अपनी रीजनल प्रिपेयर्डनेस को रीडिफाइन कर रहा है। इंडिया ने क्लीन एनर्जी में एक बड़ा माइलस्टोन क्रॉस किया है, जहां टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अब 500 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है। वहीं इसमें से 256 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आती है, सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर मिलाकर। यह पहली बार है जब इंडिया की ग्रिड में रिन्यूएबल्स का शेयर 50% से ज्यादा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक पॉलिसी माइलस्टोन है या इंडिया सच में ग्लोबल क्लीन एनर्जी लीडर बनने की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, इंडिया ने 2030 के लिए इस टारगेट को रखा था, पर हमने ये 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है, जो हमारी कमिटमेंट दिखाता है। मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक नैरेटिव शिफ्ट है। जब दुनिया क्लाइमेट एक्शन के सॉल्यूशंस ढूंढ रही है, इंडिया ने दिखा दिया कि स्केल और स्पीड दोनों पॉसिबल है अगर विल हो। इंडिया ने एक साथ 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना दिए हैं एक हेल्थ कैंपेन के तहत, और हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने इस मोमेंट को हिस्टोरिक बताया। ये रिकॉर्ड स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के अंडर अचीव हुआ, जिसका फोकस था प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को मास लेवल पर पुश करना। एक महीने में 3.21 करोड़ रजिस्ट्रेशंस, एक हफ्ते में 9.94 लाख ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग्स और एक दिन में 1.25 लाख वाइटल साइंस रजिस्ट्रेशंस। ये सिर्फ नंबर्स नहीं, एक मूवमेंट का प्रूफ है। पर सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग पीआर मोमेंट है या जेन्युइनली पब्लिक हेल्थ का बड़ा शिफ्ट? देखिए, जब एक कैंपेन इतने लोगों को मोबिलाइज करता है तो यह सिर्फ अवेयरनेस नहीं, एक्शन का सिग्नल होता है। मेरे हिसाब से यह दिखाता है कि अगर इंटेंट क्लियर हो और एग्जीक्यूशन शार्प हो तो इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में भी हेल्थ केयर इंप्रूव हो सकता है। तो अगर आपको रोजाना ऐसी ट्रेंडिंग इंडियन स्टोरीज जाननी है जो आपको टीवी पर नहीं मिलेंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज शाम को इंपॉर्टेंट न्यूज से अपडेट हो जाइए।